एलएसी पर चीन के साथ भले ही डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं और 2 दिन के इस दौरे पर आपको बताएं, लद्दाख सेक्टर के दौरे के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल पांडे ने पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास को देखा है। एक्सरसाइज के दौरान बॉर्डर पर तैनात सैन्य कमांडर्स ने थल सेना प्रमुख को ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी तो दी ही, जनरल पांडे ने सेना के अधिकारियों और सैनिकों के साथ बातचीत की ओर उनका हौसला बढ़ाया। उनसे बातचीत की, मुलाकात की और 14,000 की फीट पर 50,000 जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। ये शानदार तस्वीरें पर्वत प्रहार ड्रैगन में मचा इससे हाहाकार। तो जनरल पांडे की लद्दाख विजिट जो है, उसकी जो टाइमिंग है बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी टाइमिंग। लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन की सेना पीछे हट रही है और 12 सितंबर तक के डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। जनरल पांडे की इस विजिट पर चीन और पाकिस्तान दोनों की निगाहें बनी हुई हैं। तो ये 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। लद्दाख में चीन की सेना पीछे हटी, पाकिस्तान में मच गई खलबली। मेरी जाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली। अब इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का लद्दाख दौरा, एलओसी पार पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा। भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को या दुनिया को ये बावर करा दिया है कि चाइना के खिलाफ वी आर द ओनली सिविलाइज्ड नेशन इन द रीजन who can stop China। लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट हो रहा है। चीन की सेना पीछे हट रही है और इस्लामाबाद में इसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि इंडिया ने ड्रैगन को सेट कर दिया। मेरी जाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है, लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं, उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। चाइनीज आर्मी एलएसी पर मोर्चा छोड़ने लगी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन इंडिया के कंट्रोल में है और ये देखकर पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर इंडिया के बारे में नॉन स्टॉप कमेंट्री चल रही है। पहली दफा एक तवील अरसे के बाद यानी जुलाई में उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी उनके कोर कमांडर्स की, और वो मुलाकात जो है 17 जुलाई की वो नाकाम हो गई थी। अब इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है PP 15, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरत में थे वो पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान को एलएसी पर भारत आगे और चीन पीछे क्यों दिख रहा है? इसकी वजह है लेटेस्ट खबर।
चीन के सैनिक गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने लगे हैं। चीन के साथ भारतीय सेना भी पीछे हट रही है। करीब 2 साल से वहां दोनों देशों के सैनिक डटे थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाका दोनों देशों की सीमा यानी LAC से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और इसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 या PP15 के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 48 घंटे में यानी 12 सितंबर तक डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। भारत और चीन के बीच युद्ध विराम होने के बाद ये चौथा इलाका है जहां से सैनिकों की वापसी शुरू हुई है। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की बैठक में यह फैसला हुआ था। इस दौरान भारत ने टकराव वाले इलाकों से चीन के सैनिकों को पीछे हटाने पर जोर दिया था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि तैनाती के दौरान बनाए गए अस्थायी ठिकानों या बंकरों को भी हटाना शुरू हो गया है या नहीं। LAC पर टेंशन कम हो रही है और ये देखकर सीमा पार पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ रही है। ये क्या पाकिस्तान को अब इंडिया से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हालात जो है वो तो नजर आ रहे हैं कि हम तो उस कैटेगरी में कहीं फॉल नहीं कर रहे। बड़े अरसे से, आज की बात नहीं करो, बड़े अरसे से मैं कहता हूं कि आपको भारत के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसकी कई वजूहत है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उनका साइज आपसे बहुत बड़ा है। भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को या दुनिया को यह बावर करा दिया है कि चाइना के खिलाफ वी आर द ओनली सिविलाइज्ड नेशन इन द रीजन वी कैन स्टॉप चाइना। एक तो ये वजह। तीसरा उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फिर उनके मेडिकल में, IT में हमने देखे। इस वक्त भारत इतना बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है कि जिसकी हद नहीं। अब आप देख लें, उनको कंपैरिजन करें, आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। पाकिस्तानी मीडिया में LAC पर चर्चा होने की वजह इस्लामाबाद का डर है। पाकिस्तान को लगता है कि LAC पर मामला सुलझने के बाद भारत की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा, यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आज राजस्थान से आई है। भारतीय सेना ने राजस्थान में एयरफोर्स के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की। ये तस्वीरें उसी मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ गोले बरसाने वाले टैंक भी शामिल हैं। अगर पाकिस्तान ने इन तस्वीरों को देखा होगा तो उसका डर जरूर बढ़ गया होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चौथे इलाके से सेनाएं लौट रही हैं। इससे पहले 31 जुलाई 2021 को हुई 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर चर्चा के बाद 5 अगस्त को गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से सैनिकों की वापसी हुई थी। फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद रेजांगला, रेचिनला और पेंगोंग झील के फिंगर 4 एरिया से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे थे। इन खबरों को देखकर पाकिस्तान खौफ में है और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया को दिल्ली से उम्मीदें भी हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, पुतिन, इन सब ने मिलना है SCO में। और SCO में इन्होंने मिलना है यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलना। और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो 2 मीटिंग्स हैं। एक तो ये कि शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग क्या होती है तो कैसे होती है, और फिर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होती है तो कैसे होती है, पाक इंडिया। पाकिस्तान को लगता है कि LAC पर इंडिया की कूटनीतिक जीत हुई है। एक तरफ चीन पीछे हट रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदुस्तान फोबिया बढ़ रहा है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किस तरीके से पर्वत प्रहार के चलते ड्रैगन में भी हाहाकार मचा हुआ है और लद्दाख में सेना का जो बड़ा युद्धाभ्यास है उसकी सारी डिटेल्स ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको पहुंचा रहे हैं। 14,000 फीट ऊंचाई पर यह पूरी एक्सरसाइज है। साथ ही 50,000 जवानों का ये पूरा युद्धाभ्यास है जो उसमें लगे हुए हैं। 20 दिन की सेना की जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें करीब 50,000 जवानों की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती है। ये एक्सरसाइज 20 दिन की है जिसमें 50,000 जवानों की LAC पर करीब तैनाती हुई है। और अगर आज ये सवाल पूछा जाए कि क्या गोगरा हॉट स्प्रिंग से हो रही सेना वापसी की बात चीन पर भरोसा कर सकते हैं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेनाओं की वापसी के हर कदम पर भारतीय सेना की नजर रहेगी। चीन के पीछे हटने की पूरी प्रक्रिया को भारतीय सेना देखेगी, इसको वेरीफाई करेगी, लेकिन आंखें मूंद कर कभी भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि चीन पर भरोसे का मतलब है धोखा होना।
चीन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। LAC पर टेंशन कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच सहमति बनी है, लेकिन चीन अब भी भरोसे के लायक नहीं है। चीन के ऊपर हिंदुस्तान कभी भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से पहले वो तिब्बत में घुसा और उसके बाद में वहीं से 62 के अंदर हिंदुस्तान के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स में घुसा है और उसके बाद वहां बैठ गया। इससे पहले जून 2020 में गलवान में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के बाद खूनी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें भारत के 20 और चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। भारत और चीन के बीच 5 मई 2020 से दक्षिणी लद्दाख में झड़प शुरू हुई थी। भारत ने चीन पर सीमा के अतिक्रमण का आरोप लगाया और दोनों देशों ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू की। अप्रैल 2020 के बाद पैंगोंग झील के पास भी चीन ने घुसपैठ की थी। साल 2017 में डोकलाम में भी चीन ने भारत को धोखा दिया। यहां भी धोखे से चीन घुस गया था। पैंगोंग झील के अलावा दोनों देश की सेना के बीच सबसे ज्यादा तनाव दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली रास्ते पर है और डेप्सांग के मैदानों से लगे कई मोर्चे ऐसे हैं जहां इस वक्त भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन का धोखा देने का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और लद्दाख में भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। उसके जो 60,000 सैनिक हैं वो वहीं पर हैं और अभी भी उनकी बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, आरटी गन वो रुडोंग में हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो चीन है उसने टेम्परेरी डिसएंगेजमेंट की है, मगर वहां पर डी इंडक्शन नहीं की। अगर कल को वो दोबारा वापस आना चाहता है तो वो आ सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि भारत और चीन की सेनाओं के कमांडर्स की बातचीत चल रही होती है और दूसरी तरफ चीन के सैनिक टेंट लगा देते हैं, यानी जब भी विवाद सुलझने की उम्मीद दिखती है तब चीन तैयार नहीं होता। इसलिए सेना वापसी की खबरों से चीन की चालबाजी खत्म होने और समझौते का 100% सम्मान करने की उम्मीद रखना गलत होगा। चीन की चालबाजियों को देखते हुए ही कुछ मोर्चों से सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन इस वक्त भी भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक LAC पर एक दूसरे के सामने तैनात हैं।